गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएससी रैंकर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। आज के इस वीडियो में हम लोग 17 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फरवरी 2026 में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इस चैंपियनशिप का खिताब मैग्नस कार्लसन ने अमेरिका के फेबियानो कारुआना को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, तो किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। तो चलिए नेक्स्ट। टी20 क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो टी20 इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज राशिद खान बन गए हैं, जिसने कि 700 विकेट टी20 के इतिहास में लिए हैं। ये किस ये किस कंट्री से खेलते हैं? तो अफगानिस्तान से ये खेलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में डेविड जे फार्वर का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो डेविड जे फार्वर को हम लोग इंटरनेट के दादा के रूप में भी जानते हैं। कौन है ग्रैंडफादर ऑफ द इंटरनेट? तो डेविड जे फार्वर। इनका निधन 7 फरवरी को टोक्यो में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट योगदान के लिए इनको जाना जाता है। ये रहे डेविड जे फार्वर। तो चलिए नेक्स्ट। हाल ही में भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किसका आयोजन? तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन। तो इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। भारत फ्रांस संबंधों के संदर्भ में होराइजन 2047 रोड मैप के 3 मुख्य स्तंभ कौन से हैं? तो होराइजन 2047 इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं, जो कि कौन कौन से 3 मुख्य स्तंभ है? तो एक तो पहला सुरक्षा, प्लेनेट और पीपल। ये 3 स्तंभ है जो कि होराइजन 2047 के रोड मैप के रूप में है। ठीक है, तो हाल ही में दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आधिकारिक यात्रा पर भारत में है। इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति एआई इम्पैक्ट समिट जो कि मुंबई में भी आयोजित है, उसमें ये भाग लेंगे। और साथ ही साथ भारत और फ्रांस के बीच में 114 राफेल विमानों पर भी सौदे की मंजूरी मिली है, जिसमें 18 तो तैयार मिलेंगे फ्रांस से और 96 भारत में बनेंगे। ठीक है, तो कितने? तो 114 राफेल विमान पर सौदा हुआ है, ये याद रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। एक चीज और दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने के पहले हम लोग एक चीज के बारे में और डिस्कस करते हैं। 15 फरवरी पिछले दिनों 15 फरवरी को एक हैमर हथियार प्रणाली या मिसाइल प्रणाली के लिए भी समझौता हुआ है। कौन सा? हैमर, HAMMER, हैमर हथियार प्रणाली, जो कि सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच में समझौता हुआ है। किस पर? तो हैमर हथियार प्रणाली के लिए। ठीक है, हैमर हैमर का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। क्या होता है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड और रेंज, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि एक हथियार प्रणाली है, याद रखना। ठीक है, एक बात और बताओ, भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होते हैं, युद्धाभ्यास, कौन कौन सा होता है? एक तो होता है शक्ति। ठीक है, एक शक्ति जो कि आर्मी करती है, आर्मी के साथ होता है। और दूसरा गरुड़, जो कि एयरफोर्स। और एक वरुण, याद रखना। ठीक है, वरुण नेवी के साथ।
आयोजित होता है। तीन एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक तो शक्ति, दूसरा गरुड़ और तीसरा वरुण, जो कि भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मिलन 2026 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया जा रहा है, जो कि इसका 13वां संस्करण है। मिलन का कौन सा संस्करण है? तो 13वां संस्करण है, याद रखना। इसका आयोजन 15 फरवरी से 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित है। ठीक है, और यह द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? तो नौसैनिक अभ्यास है, याद रखना। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम अभी कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर सैयद अब्दुल नजीर है। सैयद अब्दुल नजीर है। और एक बात और, यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। कौन सा? कुचिपुड़ी। यहाँ पर कोलेरू झील भी है और पुलिकट झील है। पुलिकट झील में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। कौन सा केंद्र स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर? तो पुलिकट झील में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय गाय संस्कृति संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, इसको मथुरा यूपी में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इसकी स्थापना योगी आदित्यनाथ ने की है। किसने की? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पर? मथुरा में। ठीक है, यूपी। यूपी के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर बताओ, आनंदीबेन पटेल है। एक बात और याद रखना, पिछले दिनों हम लोग रामसर साइट की चर्चा किए थे। तो रामसर साइट अभी कितने कुल? 98। पहले कितने थे? 96 थे दिसंबर में, जो कि दो ऐड होकर 98 हो गया है। अभी दो कौन कौन से ऐड हुए? पहला तो ऐड हुआ पटना पक्षी विहार, जो कि यूपी में ही आता है। कहाँ है? तो पटना पक्षी विहार यूपी में। और दूसरा छारी टाट, जो कि गुजरात में स्थित है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, याद रखना। अभी कितने टोटल रामसर साइट है? तो 98 है। और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कथक। यहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क है। और कीतम झील भी यहाँ पर है। कीतम झील, कीतम लेक। ठीक है, यूपी में ही है। तो चलिए, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यूपी से रिलेटेड। तो चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा हेज घाट पुरातत्व स्थल, जहां 2000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले हैं, किस देश में स्थित है? तो 2000 साल पुराने मंदिर के अवशेष मिले, या डेनमार्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? कौन से देश में स्थित है? तो डेनमार्क में। ठीक है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखना, कोपेनहेगन। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली करेंट अफेयर्स वीडियो से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।